जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि कल के दिन मोहम्मद शरीफ की जो आतंकवादियों के साथ मुकाबला करते वक्त उनकी जो शहादत हुई है, काफ़ी दुख हुआ है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि ज़रा कैमरा घुमा कर देखें। आज उनकी जो यहाँ पे जो नमाज जनाज़ा अदा किया गया, उसके बाद जितनी भी जो शर्तें थी वो पूरी करने के बाद यहाँ पर जो बाकी लोग, उनके रिश्तेदार, बाकी दिगर लोग जो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, उनका अफसोस करने के लिए यहाँ पे आए हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि छोटी छोटी इनकी बच्चियाँ, ये जो 5 बच्चियाँ आप मासूम से चेहरे देख रहे हो, ये बच्चियाँ उसी शहीद की बच्चियाँ हैं कि जिन्होंने कल के दिन में यहाँ शहादत पाई है, संग के मुकाम पर जिन्होंने शहादत पाई है। तो ये छोटी छोटी बच्चियाँ, जो मासूम सी बच्चियाँ यहाँ आप देख रहे हो अपनी स्क्रीन पर, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा चैलेंज है कि किस तरह से इनकी परवरिश अब की जाएगी। मैं बात करने की, इनके परिवार से बात करने की कोशिश करूँगा कि कितना दुख इनके अंदर है और क्या चाहते हैं। क्या नाम छो तुहन? फातिमा बेगम। हाँ जी, फातम छो तुहन नाम। क्या छो वनना चाहन तुम युस ये एनकाउंटर याव बनो तथ मज यम शहीद गए, तुम क्या ऐसो लागन तुहन? तुम सोस घर वो लगन में। अच्छा, तुहन घर वाले तु याव कस बज गई तुम घर पे? घर पे कस बज गए तुम गए में 3 बजे रात 3 बज गई। रात 3 बजे तो क्या वनु तम को द्रास में दन गसन फोन करन ड्यूटी खातिर बुलाव, डिप्टी खातर बुलावन, यानी इलेक्शन रात 2 तमन डिप्टी जी। तो वही मे 5 कोड यम छो बच्ची तो हजे 5 बच्ची 5 में आई। अच्छा, तो यहन खातर वह सोचन तम दित शहीद गो यम लड़के छोन तो कहां थे? यम गांव के खातर गो सो शहीद। वह सोचन गवर्नमेंट तो मैंने बच्चन के मैन कोड़न सोचन यमन यम छ स्कूल पढ़न कोड? आओ यम पढ़न स्कूल छ पढ़न। आओ कसिम छ पढ़न यम? या सा बड़ से 9 में पास पढ़न, वह कैसे 10 में तो अक्षी 6 में, अक्षी 3 में, अक्षी कायदस ब्याख तो बने वह कायदस मज दाखल। वही क्या छुतु चाहन के एडमिनिस्ट्रेशन सरकार से तन क्या छुतु वाना चाहन तमन तक क्या कास बात ना हो इस ऐसे चाहन ये कि म्यान कोऑर्डिनेट के हाल बनन सोस आगजन कमनान वोल ऐसे सिम 5 कोड़स ये कमनान वोल कान छुत ये मन गस नौकरी पाथी कोड़न या गस में पाथी। तो साफ कहना इनका है कि गवर्नमेंट के पास जो भी प्रावधान, जिस भी कोई भी एसआरओ अगर इनके पास है तो उस एसआरओ के तहत इनको जो मुलाजमत मिलनी चाहिए। बाकी ये जो 5 बच्चियां इनकी यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, इन बच्चियों की हो गए जिस तरह से जो कल इनकाउंटर हुआ उसमें जो ये शहीद हुए, इनका ये क्या लगते थे आप? ननोइया लगते थे मेरे। अच्छा, तो क्या कहना चाहोगे आप, किस तरह देखते हो इस इनकाउंटर को आप? मैं चाहती हूँ इन बच्चियों के बारे में सोचे, इनकी बीबी के बारे में सोचे, इनकी घर की हालत देखो कि बहुत गरीब हैं, इन बच्चियों को कुछ मिलना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ। तो ये बच्चियां जो हैं, इनको गवर्नमेंट की तरफ से पढ़ाई का पूरा प्रावधान होना चाहिए, आपका हाँ, साफ कहना ये है? हाँ जी। जी, आप कुछ कहना चाहोगे? मेरा नाम नसीम बानो है। जो हमारे जो इनकाउंटर में मारे गए वो हमारे नंदोई जी हैं जी। तो इनकी जो 5 बच्चियां हैं, इनको सरकार की तरफ इनके पढ़ाई का जो सब कुछ घर का, अपनी वाइफ है उनकी कितनी, अब उनकी वाइफ की हालत तो देख सकते हैं, उनकी वाइफ कर क्या सकती है। तो हमें सरकार से ये अपील है कि अब इनकी बच्चियों के बारे में सोचे। सरकार से यही अपील है कि अब इनकी बच्चियों के बारे में सोचे और इनकी बच्चियों के फ्यूचर के बारे में सोचे कि उनकी नौकरी मिलनी चाहिए या इनकी वाइफ को। आपको कल कितने बजे पता लगा कि उनकी शहादत हुई है? हमें 10 बजे। पहले आपको क्या लगा कि उनकी कोई जख्मी हालत में पड़े हुए हैं? हाँ, हमें ये यहाँ से फ़ोन गया कि हम रामनगर में थे, हमें यहाँ से फ़ोन गया कि उनको गोली लगी, वो ज़ख्मी हालत में है, कि उनको एक ही गोली लगी है, कि वो ज़ख्मी हालत में है। फिर हमने मतलब कांटेक्ट किया, सबसे कांटेक्ट किया कि बोलने लगे उनको एक ही गोली लगी है, वो उनको एक ही गोली लगी है, वो ज़ख्मी है। तो फिर हमने सबसे कांटेक्ट किया
फिर भी बोलने लगे, झूठ बोलने, कुछ बोलने लगे जिंदा है, कुछ बोलने लगे वो उनकी डेथ हो गई है। फिर हमने सब कुछ कांटेक्ट किया, फिर हमने अपने हस्बैंड से भी कांटेक्ट किया, वो बोलने लगे मतलब उन्होंने फिर सबसे कांटेक्ट किया, फिर बोलेंगे उनकी डेथ हो गई है। उसके बाद हम भी इधर आए, पूरी फैमिली जो थी जहाँ पे उनकी डेथ हो गई थी, उनकी घर की जो फैमिली थी, उनकी बच्चियाँ छोटी छोटी थी, वो उधर पहुँच गई थी। जिस गाँव में उनकी मतलब डेथ हो गई थी ना, गोली लगी थी, वहाँ पे पहुँच गए थे। तो वो एक अच्छे इंसान थे, बहादुर इंसान थे, शहीद हुए देश के लिए। और जिस तरह वो देश के लिए शहीद हुए हैं, हम उसी तरह सरकार से भी अपील करें, उनका फर्ज बनता है कि उनके बच्चों के बारे में सोचे। जी, कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी बात है कि जिस इंसान ने अपना पूरा बलिदान दिया है इस देश के लिए, इस जनता के लिए, इस जम्मू कश्मीर के लिए, कहीं ना कहीं सरकार का ये कर्तव्य बनता है कि इस परिवार पर पूरी तरह से फोकस किया जाए, इनकी मदद की जाए। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि इस घर की जो पूरी जो कंडीशन है किस तरह की है, कच्चा मकान है, घर में जो कमाने वाला सिर्फ एक ही शख्स था, कि किस तरह से इस घर की जो उन्होंने ये निर्माण किया हुआ है, तो कितना सही है और कितना इनके पास जो पैसा था वो कितना उन्होंने यूटिलाइज इस मकान पे किया है। कहीं ना कहीं ये मकान साफ दर्शाता है कि ये जो मकान है उनके पास कितने पैसे थे और कितना क्या कुछ था। 3 या 4 हज़ार या 2 हज़ार की सैलरी में उनका क्या बनता था। 5 बच्चों की फीस भी मेरे हिसाब से पूरा नहीं होती थी। लेकिन कहीं ना कहीं ये सरकार को सोचना है